दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, ये वीडियो को लास्ट तक देखना। ऐसी ईमानदारी शायद ही कहीं आपने देखी होगी। देख सकते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आज के दौर में, आज का जो कलयुग का दौर चल रहा है, ऐसे दौर में ऐसी ईमानदारी कभी नहीं आपको देखने को मिलेगी। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखिए इस कहानी को। साहब ये आप ही का कार्ड है ना? हाँ, अरे ये तो मेरा कार्ड है, तुम्हें कहाँ से मिला? कार्ड ही नहीं, ये पूरा का पूरा पर्स ही आपका हमारे पास आ गया। ये देखिए कितना सारा पैसा, इसमें बहुत सारा कार्ड भी है। आपका है, आप रख लीजिए, एक भी पैसा लिए नहीं है। ओह माय गॉड, वॉलेट तो मेरे जेब से कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और तुम्हें पता है ये कार्ड मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? इसमें और भी बहुत सारे कार्ड है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हें मिला कहाँ से ये? वो हम अपनी अम्मा से बात कर रहे थे। अम्मा, हम शहर पहुंच गए हैं, अभी नौकरी नहीं मिली है लेकिन मिल जाएगी। और जैसे ही नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा ना, तो हम तुम्हारे लिए भेज देंगे, चिंता मत करो। हैं बस अम्मा, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अब प्रणाम, रखते हैं अभी। ये किसका पर्स है? अरे बाप रे, इतना सारा पैसा, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। काम करता हूँ, सारा का सारा पैसा अपने पास रख लेता हूँ, जिंदगी बन गई मेरी। नहीं, ये तो गलत है ना। ये भी तो किसी की मेहनत की कमाई होगी, और मैं ऐसे ही पैसे रख लूँगा? नहीं नहीं, हमारी अम्मा बोला करती है कि बेटा कभी चोरी चकारी मत करिए और ईमानदारी का पैसा कमाइए। और ये पैसा रखूँगा तो ये भी तो चोरी हुई ना। नहीं नहीं नहीं, पर करूँ क्या? ये तो आईडी कार्ड लग रहा है, मतलब जिसका पैसा गिरा है उसका ये पता भी लिखा हुआ है। काम करता हूँ, पते पर जाकर पैसा लौटा देता हूँ। जिसका पैसा है उसको मिल जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। साहब सच बोले ना, ये पैसा देख कर ना हमारे मन में लालच आ गया था। बहुत सारा पैसा है ना साहब, हमारे लिए ना इतना पैसा एक साथ देखना सपना होता है। पर ना हम पैसा रखे नहीं, पर हमारी अम्मा का दिया हुआ संस्कार याद आ गया। हमारी अम्मा बोला करती है ना कि बेटा कभी भी नहीं चोरी चकारी मत करियो, किसी के हक के पैसा मत रखियो। तो हम नहीं रखे, ये आपके हक के पैसा है, आप कमाए होंगे, बहुत मेहनत किए होंगे। तो हम सोचे ना हम खुद मेहनत करके इतना सारा पैसा कमाएंगे, और वो पैसा कमाएंगे तो हम खुश भी रहेंगे। तो हमारे मन में आया कि आपको हम पैसा लौटा देंगे। तो इसमें अच्छा सा देखे ना, तो आपका आईडी कार्ड था जिस पर ना आपका घर का पता लिखा हुआ था। आपके घर के पते पर गए आपको पैसा लौटाने के लिए, फिर वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भैया थे, उन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। वो चोर समझ रहे थे या फिर ऐसे मांगने वाला समझ रहे थे, तो निकाल दिए। अब आपका पैसा तो हमें लौटाना था ना साहब। तो इसमें अच्छा से फिर देखे, फिर आपका ऑफिस का पता इसमें लिखा हुआ था। ऑफिस के पता पर आ ही रहे थे, आप गाड़ी के पास मिल गए, और वहाँ मैडम जी ने हमें भगा दिया। सर देख लीजिए, मीटिंग में फिक्स कर दो। साहब, खुले पैसे नहीं है, निकलो यहाँ से। मैडम जी हमें पैसा नहीं चाहिए, साहब से बात करनी है। क्या साहब से बात करनी है? जानते हो तुम इन्हें? नहीं जानते ना, तो चुपचाप निकलो ना। क्यों बहस कर रहे हो फालतू में? अब गलत समझ रहे हैं, सच में बात करनी है साहब। वो क्या गलत समझ रही हो? भिखारी कहीं के। देखा हम लोगों को खड़े हुए तो आ गया यहाँ पे भीख मांग निकले। निकल यहाँ से, तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे पर निकलो, आउट। सॉरी बोल रही है मैडम जी। आप तो हमें गरीब समझ रही थी, मांगने वाला समझ रही थी। आप तो बोल रही थी कि ये पैसा मांगने आया है, निकल जाए यहाँ से, ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। पर देख लीजिए, हम भिखारी नहीं हैं, साहब का पैसा लौटाने आए थे। देख लीजिए, सारा का सारा पैसा लौटा दिए। अगर भिखारी होते, मांगने वाला होते, तो पैसा देते थोड़ी, लेकर भाग जाते। सच बताए मैडम जी, हम ना मेहनत करने वाले इंसान हैं। वो क्या है ना साहब जी, हम गांव से शहर आए हैं, सोचे खूब मेहनत करेंगे। हमारी परिस्थिति खराब है, पर हम चोरी नहीं कर सकते। जानते हैं हमारा ना खपड़ा का घर, खपड़ा समझते नहीं हो, मिट्टी का घर, वो उसमें ना टप 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 बारिश होता रहता है। हमारी अम्मा हमेशा बीमार पड़ जाती है, बारिश का बूंद टपकता रहता है। तो हम सोचे हैं ना कि यहाँ शहर में हम बहुत पैसा कमाएंगे, कमाने के बाद पक्का का घर बना लेंगे। और वो मैडम जी हम मेहनत का पैसा से घर बनाएंगे, चोरी चकारी से नहीं, यही सोचे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपने जो बोला थोड़ा सा हमें बुरा लगा था। ऐसा हमारे साथ होता रहता है, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पैसा मिल गया ना साहब से? ठीक है, हम काम ढूंढने के लिए जाते हैं। नमस्ते। रुको,
चले जाना, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। सवाल का आंसर दोगे मुझे? समझा नहीं। समझाता हूँ मैं। देखो, तुम्हारी जगह कोई और होता, तुमने अपनी सिचुएशन बताई कि तुम्हारे घर में पैसों की कमी है और पैसे कमाने के लिए तुम यहाँ पर शहर में आए। पैसों की अगर जरूरत होगी, इंसान के पास पैसे आ जाएंगे, वो तो पैसे रख लेगा। इतने सारे पैसे तुम्हारे सामने आ गए और तुमने ये पैसे रखे नहीं। तुमने कहा कि तुम्हारे मन में लालच भी आ गया था, बट उसके बावजूद ये पैसे तुम मेरे पास लौटाने के लिए आए हो। ऊपर से तुम्हें एक बार तो सिक्योरिटी गार्ड ने डांट के भगा दिया, ऊपर से दूसरी बार हर्षिता ने। मुझे याद आया तुम उस समय मेरे पास आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो। एक बार भी मन में ऐसा नहीं आया कि चलो ठीक है, अगर मुझे डांट दिया तो क्या पता भगवान मुझे इशारा दे रहा हो, ये पैसे अपने पास रख लेता हूँ, मेरे काम आ जाएगा, अपने सारे शौक मौज पूरे कर लूंगा, गाँव चला जाऊंगा। ऐसा कुछ भी थॉट नहीं आया? आया था, भगवान का ख्याल आया था कि भगवान हमें ना माफ नहीं करेंगे। वो कहे ना कि देखिए, हम मान लीजिए आपके ये पैसा रख लेते हैं और रखने के बाद ऊपर वाला देख लेते और वो सजा देते तो वो बहुत बड़ा सजा देते हैं। उनका मारा हुआ ना इंसान कभी उठ नहीं पाता। और हमारी अम्मा का संस्कार भी हमारे साथ है। अगर हम पैसा रख लेते तो उनके संस्कार का अपमान हो जाता ना। हम देखे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमको पता है इतना कि किसी के हक का पैसा नहीं मारते, इसलिए लौटा दिया और कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया। भगवान की सीख और माँ की सीख, तुम्हें अच्छे से पता है कि इंसान को कैसे रहना जाता है। अच्छा लगा मुझे तुमसे मिलकर, और तुमने मेरी मदद करी, उसके लिए एक छोटा सा काम तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। क्या साहब? यहाँ पर तुम किस काम के लिए आए थे? मतलब तुम किसी को जानते हो या फिर जान पहचान में किसी के काम थ्रू मिल जाएगा तुम्हें, ऐसा कुछ है? नहीं साहब जी, किसी को जानते नहीं है। वो क्या है ना, वक्त के मारे हुए इंसान है। दोस्तों, अगर वीडियो वो अच्छा लग रहा है तो सपना वीडियो को देख लिए हैं घर बनाने का। अम्मा को बोल के आए कि अम्मा हम शहर में जा रहे हैं, किसी न किसी से नौकरी हमें मिल जाएगी, काम करेंगे, पैसा भेजेंगे, घर और बना लेगी। तो ऐसा सोच के आए हैं। हम ना मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, जैसे ईंट पत्थर जो भी उठवाएंगे, मेहनत वाला जो भी काम। पढ़े लिखे नहीं है, वो हिसाब किताब वाला काम बस नहीं कर पाएंगे, बाकी मेहनत खूब करेंगे हम। भाई मेरी कंपनी है तो यहाँ पर ईंट पत्थर वाला तो कुछ काम नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए एक जॉब है मेरी कंपनी में। एक मिनट बताता हूँ। वो सिक्योरिटी गार्ड की जो वैकेंसी खाली थी, वो अभी भी मतलब फुलफिल है या फिर अभी भी खाली है? यस सर। गुड। देखो, मेरे यहाँ पे गार्ड की नौकरी के लिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए था जो कि बहुत ईमानदार होना चाहिए था, जो अपने काम से ऊपर मेरी कंपनी को पहले रखे। और तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, क्योंकि तुम एक अनजान होते हो मेरी इतनी मदद कर रहे हो। तुम्हारे सामने इतना अच्छा ऑफर था पैसे लेके भाग जाने का, मुझे पता भी नहीं चलता, मैं कुछ कर भी नहीं पाता, लेकिन उसके बावजूद तुम ये पैसे मेरे पास वापस करने आए। अगर मैं तुम्हें अपनी कंपनी ऐसे हैंड ओवर कर दूंगा, मैं कहीं बाहर जाऊंगा, फिर तो तुम आंख बंद करके विश्वास करने लायक वाले बंदे हो। बिल्कुल तुम मेरी कंपनी का अच्छे से ध्यान रख सकते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करो। कहीं पे भागने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से पैसे तो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी होती है 15,000, बट तुमने मेरा इतना बड़ा फायदा करवाया और तुम ईमानदार इंसान हो और ईमानदारी का हमेशा बोनस मिलना चाहिए। तो इसलिए 20,000 रुपये तुम्हारी सैलरी, ऊपर से खाना पीना रहना सब मेरी कंपनी की ओर से। अब मंजूर है तो बताओ, वरना मैं कहीं और बात करूं। मंजूर है, कर लेंगे, बहुत अच्छे से काम कर लेंगे, रहना खाना सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा साहब जी। अभी अम्मा के पास फोन करके बोलेंगे ना कि काम मिल गया। 20,000 तनख्वाह, समझ रहे हैं साहब जी, हमारे लिए सपना था। इतना पैसा मिलेगा, रहने खाने का व्यवस्था मिलेगा। अम्मा सुनते ही ना बोले कि कर ले बेटा, और अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए। बाकी आप हम पर इतना भरोसा कर रहे हैं ना, कभी भरोसा का टूटने नहीं देंगे, सच बता रहे हैं कसम से। अच्छा, कल तुम 10 बजे आ जाना, अभी एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारी सैलरी, तुम्हारा रहना पीना और तुम्हें टाइम टेबल, सारी चीजें हर्षिता समझा देगी, ठीक है? और यूनिफॉर्म भी यही हैंड ओवर कर देगी। हर्षिता कल करवा देना, ठीक है? चलो मैं निकलता हूँ। ऑल द बेस्ट, गुड टू सी यू। कल मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें, और ऐसी ही फेसबुक रिएक्शन वीडियो के लिए मुकेश कुमार जीवड़ी आईडी को फॉलो करें। सभी को राधे।